पूछो तो कौन? वही जिसे देखे बगैर ना मेरी सुबह होती है ना मेरी शाम। रुको। चलो। खुर्शीद, यहाँ आओ। अस्सलाम वालेकुम खालू। अच्छा, वालेकुम सलाम बेटा। आज जश्न मनाने नहीं गए बेटा? और ये तुम्हारी कमीज पे काले दाग कैसे? कमीज ही बदलने आया था, खराब हो गई सारी। मैं आती हूँ भाई साहब, चलो मैं देती हूँ। साहब, ये अपनी रुतबा बिटिया की शरारत है। सुबह मैंने खुद देखा था। क्या कमी रह गई है मेरी तरबियत में रुतबा? तुम्हारी जात में बेहतरी के लिए मैंने क्या नहीं किया है? अच्छे से अच्छे स्कूल में, महंगे से महंगे कॉलेज में तुम्हें तालीम दिलवाई। क्या ये कसूर ठहरा एक बाप का? बेटा, मोहब्बत इंसान को अच्छा बनाती है। तुम कैसे बिगड़ गई और मुझे पता ही नहीं चला? बाबा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, एक लफ्ज भी नहीं। जाओ जाकर खुर्शीद से माफी मांगो। बाबा सुना नहीं तुमने? जाओ जाकर माफी मांगो अपनी उस हरकत के लिए जिससे उसका दिल दुखा होगा, तकलीफ पहुंची होगी उसके दिल को। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। तुम्हारी औकात तो नहीं बदलेगी, रहोगे तो तुम यही खुर्शीद उर्फ शीदे। चाहे तुम अपने नाम के आगे 10 डिग्रियां लगवा लो ना, फिर भी तुम अल्तमश जैसे नहीं बन सकते। और ना ही बाबा अपनी जायदाद का कोई भी हिस्सा तुम्हारे नाम करेंगे। खुर्शीद, खुर्शीद, क्यों आए हो यहाँ? कोई कमी रह गई है तो पूरी कर लो। तुमने बाबा से शिकायत लगाकर अच्छा नहीं किया। शिकायत कमजोर लोग लगाते हैं रुतबा, और जितना कमजोर तुम मुझे समझती हो ना, उतना मैं हूं नहीं। बहुत ताकतवर समझते हो तुम खुद को। तुम जैसे लोग दौलत और जायदाद से मजबूत होते हो रुतबा अली खान। हम जैसों के लिए ताकत और दौलत किरदार है हमारा, और इससे तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। बहुत कुछ समझते हो ना तुम खुद को, पर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तुम बाबा को तो बेवकूफ बना सकते हो कि तुम मुझसे और अल्तमश से बेहतर हो, पर ऐसा है तो नहीं। कोई नहीं मानेगा।
सुबह के लिए सॉरी कहने आई थी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा ने कहा था, वरना अपने किए की माफी रुतबा मेहर अली कभी नहीं मांगती। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं आपको रुतबा मेहर अली खान। पूछो तो कौन? वही जिसे देखे बगैर ना मेरी सुबह होती है ना मेरी शाम। तुम बात क्यों नहीं कर रहे थे मुझसे? दुख से बात से ज्यादा बढ़ जाए ना तो अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। मामू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्ते का पास ना होता तो उन्हें बताता कि अल्तमश कौन है। मेरा दिल जानता है कि अल्तमश कौन है। मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं। ये 2 दिन कयामत जैसे थे तुम्हारे बगैर। तुमसे दूर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मामू का फैसला नाकाबिले कबूल है मेरे लिए। बाबा का फैसला मेरी जिद के आगे रेत की दीवार जैसा है। मुझे जिंदगी में सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो रुतबा, तुम मामू को इतना नहीं जानती जितना रौनक खाला और माँ जी जानती है। एक बार मामू जिद पर आ जाए ना तो किसी रिश्ते किसी मोहब्बत का पास नहीं रखते। बाबा ऐसे नहीं है अल्तमश। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मेरी हर जिद मानते हैं। तुम देखना, मैं उन्हें समझाऊंगी, वो समझ जाएंगे। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, ये मेरा फैसला है। नहीं जाऊंगी। हम इसी साल शादी करेंगे और मामू को ये बात मानना होगी। मानेंगे। और अगर मामू ने इनकार किया तो हम उन्हें बताए बगैर निकाह कर लेंगे। अल्तमश ऐसा कैसे हो सकता है? हम बाबा को बताए बगैर निकाह कैसे कर सकते हैं? बाबा नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम बाबा को जानते हो, हम ये नहीं कर सकते ना। तुम भी तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना। एक बार जो ठान लूं करके रहता हूँ। मेरी जिंदगी नहीं गुजरी तुम्हारे बगैर। तुम्हारा साथ चाहिए मुझे हर हाल में। मामू की नाराजगी, मामू का गुस्सा सब बर्दाश्त कर लूंगा मैं। बस तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। क्या कहा अल्तमश ने? कहना क्या है? मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था, बता रहा था कि कितना प्यार करता है मुझसे और कैसे मेरे बगैर उसका एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो गया है। एहतियात करना, मर्दों की मीठी मीठी बातों के पीछे 1000 मतलब छुपे होते हैं। क्या मतलब? काश कि तुम रुतबा मेहर अली खान ना होती, बल्कि एक आम सी लड़की होती। फिर मैं देखती क्या तब भी अल्तमश तुमसे ऐसी मोहब्बत का इजहार करता है। निकाह की कोई बात तो नहीं की ना अल्तमश ने? ध्यान रखना, ऐसी वैसी कोई भी बात अगर मामू तक पहुंची तो कयामत आ जाएगी।